Good morning, respected Rohit sir and my all lovely batchmates. My name is Aditi Jha and I am going to talk about gravitation. So, first of all, as we know that कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पे क्यों गिरता है और वो डाउनवर्ड ही क्यों गिरता है, वो अपवर्ड भी गिर सकता है। और हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है। लेकिन पहले के जो एसिस्टर्स थे, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एसिस्टर? एसिस्टर मीन्स पूर्वज। पहले के जो एसिस्टर्स थे वो इससे नेचुरल क्रिएशन प्रॉपर्टी मानते थे, मीन्स प्राकृतिक का दिया हुआ। और वो है ना, ओशन में भी ट्रैवलिंग करने से डरते थे। उन्हें लगता था कि जो हमारा अर्थ जो है ना वो फ्लैट है, हमारा अर्थ जो है ना वो फ्लैट है। और हम लोग ऐसे ट्रैवलिंग करते करते इस पॉइंट पे आके अगर हम लोग गिर जाएंगे तो इसी बात का उन्हें डर था और इसलिए वो ओशन में ट्रैवलिंग करने से डरते थे। हम लोग के पास अब ग्रांड पिक्चर है, हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है ना वो फ्लैट नहीं, स्फेरिकल इन शेप है। जो इंसान यहां सिचुएटेड रहेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, जो इंसान यहाँ पे सिचुएटेड रहेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और जो इंसान यहाँ पे सिचुएटेड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और जो इंसान यहाँ पे सिचुएटेड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे जैसे बॉल है वो डाउनवर्ड गिरा है, हम लोग जानते, और हम लोग को इस चीज को समझने से पहले कुछ क्वेश्चन राइज करना होगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट पे, सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है हमारा अर्थ। हाँ, ये जो मून है वो हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है ड्यू टू इट्स मास। जो हमारा सन है ना उसका अर्थ से ज्यादा मास है, दैट्स वाई यहाँ पे अर्थ जो है ना वो चक्कर लगा रहा है सन के ऑर्बिट पे। और ये जो यहाँ मून है ना इसका मास कम है अर्थ से, दैट्स वाई यहाँ पे जो मून है ना वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के। और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में रहता है, कोई भी बॉडी मोशन में रहता है वो कंटिन्यू मोशन में रहता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म मोशन से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है वो कर्व पाथ पे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा। दैट्स वाई यहाँ पे वेलोसिटी घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। और हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से वेलोसिटी जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और हम लोग इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस केस में एप्लीकेबल है। सो इसी का पहला रिजेंबल जवाब आपका पहली बार सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, और सर आइजैक न्यूटन ने दिया था इसका पहली बार एग्जाम्पल जवाब। वही एक्सप्लेनेशन दिए थे इतना। वो एक गार्डन पेड़ के नीचे, एक गार्डन में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, एप्पल ट्री के नीचे। तो वो सोचे एप्पल ये डाउनवर्ड गया, तो वो वहाँ पे एक सन भी था, तो वो सोचे सन क्यों नहीं डाउनवर्ड गिरा है, जो ये एप्पल गिरा है। सो वहीं से उनका बेहतरीन जर्नी स्टार्ट होता है। और जो मून और स्टार और सन, ये सबका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपका सर आइजैक न्यूटन ही ने दिया था। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आपका दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे हम लोग इसको सपोज कर लिए M1 और इसको M2, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ओके। और वो किस टाइप का फोर्स लगा रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। और जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है ये कभी भी आपका रिपल्सन फोर्स नहीं लगाएगा, इट कैन नेवर बी अ रिपल्सन फोर्स, ये आपका अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और ये जो ग्रेविटी थ्योरी है, और इसी फेनोमेना को कहा गया हमारा ग्रेविटेशन। और जो हमारा ग्रेविटेशन का थ्योरी फर्स्ट टाइम आपका निकोलस कॉर्निकस के डेथ से स्टार्ट होता है। वो 1543 में उनका डेथ हुआ था। वो एक्सप्लेनेशन बस इतना ही दिए थे कि हमारा जो अर्थ है ना, जो निकोलस कॉर्निकस थे वो उनका जो डेथ हुआ था वो 1543 में हुआ था, और उनके डेथ से ही जर्नी स्टार्ट होता है। वो बस अपनी बुक में इतना ही लिखे थे कि जो हमारा अर्थ है ना वो सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और वहां पे सेकंड कैपलर्स ने उनका लॉ दिया था सेकंड टाइम, और कैपलर्स ने ये दिया था कि हमारा जो
हमारा जो कैपलस ने 3 लॉ दिया था कि हमारा जो अर्थ है ना वो इलिप्टिकल इन शेप है, और जो हमारा सन है वो फोकाई पे डिपेंड रहता है। और ये थ्योरी जो है वो आपका सर आइजैक न्यूटन को बहुत ही हेल्प किया था एक्सप्लेनेशन देने में, और दैट्स वाई जो आपका जो एक्सप्लेनेशन इतना दे पाए थे ग्रेविटी को लेके वो आपका सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। और हम ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़े थे? द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जो आपका दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल, जो हमारा जो रेनफॉल डाउन फ्रॉम दी स्काई टू दी अर्थ, जो हमारा रेनफॉल है वो ये डाउनवर्ड ही क्यों आता है? वो अपवर्ड भी जा सकता है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और इसी का एग्जांपल मैं आपका ली हूँ, और ये जो एग्जांपल है वो इसी का कि हमारा जो कोई भी रेनफॉल जो होता है वो डाउनवर्ड ही क्यों आता है? वो अपवर्ड भी जा सकता है यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट्स वाई यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसलिए वो चीज नीचे ही आ रहा है। So come to the next point. Gravity of Earth, the gravitational force attraction between Earth and other object. जो आपका ग्रेविटी जो अट्रैक्शन काइंड ऑफ फोर्स है, और ये ग्रेविटी जो अर्थ है, अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। जैसे हम ये मार्कर है, ये इसको हम छोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट नीचे जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। ओके, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो डाउनवर्ड जाएगा, वो अपवर्ड क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये डाउनवर्ड ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है। और हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए छोड़ते हैं, मतलब छोड़ते हैं इसलिए वो नीचे जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ इसका मेन रीजन है। और जैसे एग्जांपल हमने मून स्टे इन आवर प्लेस, जो मून है ना वो अपने ऑर्बिट ही में मूव करता है, ना कि वो अर्थ के ऑर्बिट पे मूव करता तो है नहीं, वो अपने ही ऑर्बिट पे मूव करता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ। दिस इज द कॉजेज। और ग्रेविटी लैटिन वर्ड्स इज ग्रेविटस, जो ग्रेविटी का लैटिन वर्ड है ना वो है आपका ग्रेविटस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और आइजैक न्यूटन गिव्स द थ्योरी इन 1666 आफ्टर वाचिंग एन एप्पल फॉल। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल चुका है कि जो आपका आइजैक न्यूटन वो एक गार्डन के नीचे बैठे हुए थे, सो अब वो एप्पल फॉल होते हुए देखे तो वो सोचे कि वहाँ पे मून है, वो क्यों नहीं फॉल हुआ, जो यहाँ पे ये एप्पल फॉल हुआ। और ये सब वो देखने के बाद ही आपका थ्योरी दिए थे ग्रेविटी का, और वो कब दिए थे? 1666 में। ये सब आपका आइजैक न्यूटन ही ने दिया था। और अब हम लोग देखते हैं फैक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ सम फैक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। सो फर्स्ट, वाटर फ्लो डाउन द रिवर, जो हमारा जो वाटर है वो आपका फ्लो डाउन करता है रिवर में ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमारा जो ग्रेविटी हमारे पास नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता, हर कुछ मोशन में नहीं रहता। और जो हमारा जो वाटर रिवर में फ्लो डाउन करता है वो ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, टाइड्स इन द सी ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा ग्रेविटी में जो हमारा ओशन में जो हमारे सी में जो लहर वगैरह आते हैं वो भी आपका ड्यू टू ग्रेविटी। विदाउट ग्रेविटी ये सब इम्पॉसिबल था। और थर्ड, ग्रेविटी सेव्स इन आवर लाइव्स। वी स्टडी इन अ प्रीवियस क्लास कि हमारा अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि हमारा अर्थ मतलब हमारे लिए हमारे बस 3 चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, फर्स्ट एयर, वाटर और सनलाइट। सो यहाँ पे मेन रीजन आपका ग्रेविटी भी है। विदाउट ग्रेविटी हम लोग सरफेस पे होते नहीं, हर कुछ आपका एयर पे ही होता है। यहाँ पे ग्रेविटी भी मेन रीजन है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। और मून स्टे इन आवर प्लेस। अब हम लोग इसको पिक्चर में डिटेल में समझते हैं इसको। जो हमारा अर्थ है और ये एक मून है, जो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो इनविजिबल फोर्स लगा रहा है। ये जो एक दूसरे को, जो सन है वो अपने ही ऑर्बिट में मूव करता है, ना कि अर्थ के ऑर्बिट पे तो वो जाता नहीं है। कि अर्थ भी तो सन का ये रिवॉल्व करता है ऑर्बिट पे, सन के ये ऑर्बिट पे भी तो मूव करता है, लेकिन मून ऐसा तो नहीं कि रिवॉल्व करते करते इस ऑर्बिट पे जाने लगता है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल फोर्स। और इसलिए जो मून है ना वो स्टे इन आवर प्लेस, मून इसलिए अपने ऑर्बिट पे स्टे है। और आइजैक न्यूटन गिव्स द थ्योरी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि आइजैक न्यूटन ही ने ये थ्योरी दिया है। और आइजैक न्यूटन का फुल नेम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। और
इसके सर आइजैक न्यूटन ही का नाम सर आइजैक न्यूटन क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उनके फादर का नाम आइजैक न्यूटन था। दैट्स व्हाई यहाँ पे आइजैक न्यूटन का नाम सर आइजैक न्यूटन पड़ा, और वो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, सर आइजैक न्यूटन। सो थैंक यू।